वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल एंड मेडी हब 98। सो फ्रेंड, आज के इस टॉपिक में हम ऑन्कोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम ऑन्कोलॉजी के इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ कैंसर्स, स्टेजेज ऑफ कैंसर एंड वार्निंग साइन ऑफ कैंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि जो ऑन्कोलॉजी है ये मेडिकल साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें कि कैंसर के बारे में स्टडी किया जाता है। उसी टर्म को हम ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। मीन्स यहाँ पे ऑन्कोस का मतलब क्या होता है? ट्यूमर, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इट मीन्स स्टडी ऑफ ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज ऑन्कोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो ऑन्को वर्ड है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। तो जो ऑन्को वर्ड है इसका ओरिजिनेशन ग्रीक वर्ड के ऑन्कोस से हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है मास, जो कि रिलेटेड किससे है? ट्यूमर से। ओके। नेक्स्ट वन है इसके बाद डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में जो कैंसर है इसको हम एक अदर नेम नियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि जो कैंसर है ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, मीन्स बीमारियों का समूह है जिसमें कि किसी लोकल टिश्यूज में अनकंट्रोल सेलुलर ग्रोथ होने के साथ साथ उसमें सिस्टमिक मेटास्टेसिस भी होना शुरू हो जाता है। इसी टर्म को ही हम कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है। मीन्स किसी भी लोकल टिश्यूज में अगर असामान्य रूप से फैलेंट टिश्यूज का वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बताया गया है नियोप्लाज्म का मतलब। मीन्स अगर नियोप्लाज्म जो है इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो नियो का मतलब होता है न्यू यानी नया, और प्लाज्म से ही मिलके प्लेसिया बना हुआ है जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज। इट मीन्स अगर किसी भी लोकल पार्ट में नए सेल एंड टिश्यूज का ग्रोथ होने लगा, ठीक है, तो उसी टर्म को हम नियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, जो कि बिनाइन और मैलिग्नेंट वे में भी हो सकता है। बिनाइन और मैलिग्नेंट को अभी हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में या नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब कि जो भी कैंसर सेल है वो किसी दूसरे पार्ट में स्प्रेड करना। ठीक है। मीन्स जो भी कैंसर सेल्स होते हैं उसका वन पार्ट टू अनदर पार्ट में स्प्रेड करना ही मेटास्टेसिस के नाम से जाना जाता है, या उसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन में आपको वही सेम चीज़ लिखवाया भी गया है कि जो कैंसर होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट में अगर स्प्रेड करना शुरू कर दिया तो उस टर्म को ही हम मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं, या इसका एक अदर नेम भी होता है एडवांस कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो मेटास्टेसिस अगर हो रहा है तो वो कौन से तरीके से होगा या इसका रूट क्या होगा। तो रूट इसका है लोकल सेडिंग। लोकल सेडिंग का मतलब वही सेम थिंग जो आपको अभी डेफिनेशन में बताया गया कि जो भी कैंसरस सेल है वो पहले लोकल टिश्यूज में अपीयर होता है, और उसके साथ साथ जो उसके सराउंडिंग में दूसरे सेल एंड टिश्यूज रहेंगे उसको भी वो धीरे धीरे अफेक्ट करना शुरू करेगा। उसी टर्म को हम लोकल सेडिंग के नाम से जानते हैं। सेडिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फैलना या स्प्रेड करना। नेक्स्ट वन है इसके बाद ब्लड बोर्न मेटास्टेसिस। ब्लड बोर्न मेटास्टेसिस का मतलब कि जो भी सेल एंड टिश्यूज है, मीन्स जो भी ब्लड बोर्न मीन्स जो भी ब्लड है उसमें अगर कोई भी सेल एंड टिश्यूज जो भी सेल एंड टिश्यूज प्रेजेंट है उसके थ्रू जो कैंसर सेल है उसका स्प्रेड करना ही ब्लड बोर्न मेटास्टेसिस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद लास्ट लिम्फेटिक स्प्रेड। लिम्फेटिक स्प्रेड का मतलब कि जो भी बॉडी में प्रेजेंट जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं उसके थ्रू जो भी सेल एंड टिश्यूज हैं, मीन्स जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उसका स्प्रेड करना ही क्या कहलाता है? लिम्फेटिक स्प्रेड कहलाता है। मीन्स इसके जो भी मेटास्टेसिस है इसके 3 वे होते हैं स्प्रेड होने का: लोकल सेडिंग, ब्लड बोर्न मेटास्टेसिस एंड लिम्फेटिक स्प्रेड। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं या जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू जो कैंसर सेल है वो स्प्रेड करना शुरू कर देता है। ठीक है। आई होप आपको इतने सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोप्लाज्म। जो नियोप्लाज्म है मीन्स एबनॉर्मल वे में अगर सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या किस तरीके से जो सेल है उसका ग्रोथ होता है। ठीक है। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड ऑफ ग्रोथ। स्पीड ऑफ ग्रोथ बिनाइन के दौरान क्या होगा?
तो जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है वो बिनाइन के दौरान बहुत ही ज़्यादा स्लोली होता है एंड मैलिग्नेंट के दौरान वही चीज़ रैपिडली होगा यानी फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद मूड ऑफ ग्रोथ। मूड ऑफ ग्रोथ में बिनाइन के दौरान क्या बताया गया है कि दे डू नॉट इनफिल्ट्रेट टू सराउंडिंग टिश्यूज। ठीक है, यानी कि जो भी अफेक्टेड सेल है उसके सराउंडिंग में जितने भी सेल एंड टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे वो इनफिल्ट्रेट रहेंगे। यानी इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है इंटर करना या प्रवेश करना। ठीक है, मीन्स अगर कोई एक सेल अफेक्टेड हुआ है तो उसके सराउंडिंग में जो भी सेल्स रहेंगे वो उस सेल्स की वजह से अफेक्ट नहीं होंगे। यानी कहने का मीन ये है कि अगर एक सेल अफेक्ट हुआ तो वो अपने साथ साथ किसी दूसरे सेल को अफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर वही सेल मैलिग्नेंट वे में चला गया है तो वो अपने साथ साथ कई सारे सेल एंड टिश्यूज़ को या उसके सराउंडिंग में जितने भी सेल्स हैं या टिश्यूज़ है उसको भी वो अफेक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद थर्ड कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब होता है आवरण। अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उस दौरान जो कैप्सूल्स है वो कैप्सूलेटेड रहता है, मीन्स उस पर प्रॉपर वे में आवरण उसका बना हुआ रहेगा, जो भी सेल है वो कैप्सूलेटेड रहता है। लेकिन मैलिग्नेंट के दौरान वही सेल इनकैप्सूलेटेड रहता है, यानी उसमें किसी भी कैप्सूल का प्रॉपर वे में निर्माण नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद सेल, मीन्स जो भी सेल्स होते हैं अगर वो बिनाइन ट्यूमर है तो उस दौरान जो सेल अफेक्टेड हुआ है उस सेल को प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है या उसको प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उस दौरान अफेक्टेड सेल को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है या पुअरली डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद रिकरेंस। रिकरेंस का मतलब होता है पुनः फिर से उत्पन्न होना। ठीक है, तो रिकरेंस इसका क्या होगा बिनाइन के दौरान कि इट विल नॉट कम बैक आफ्टर सर्जिकल रिमूवल। यानी सर्जरी के थ्रू अगर बिनाइन ट्यूमर को रिमूव कर दिया गया या कैंसर को रिमूव कर दिया गया तो ये फिर दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाता है या इसका रिकरेंस नहीं हो पाता। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो इसका अगर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट या सर्जरी करते भी हो तो फिर से इसके दोबारा उत्पन्न होने के चांसेस बने रहते हैं या फिर से ये दोबारा कमबैक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वन पार्ट टू अनदर पार्ट में कैंसरस सेल का स्प्रेड करना ही मेटास्टेसिस कहलाता है। जिसमें अगर बिनाइन ट्यूमर है तो इसका जो ऑकरेंस है वो नेवर रहेगा, यानी कभी भी इसका दोबारा से अपीयर होने के चांसेस नहीं बने रहते हैं। लेकिन अगर वही सेम चीज़ मैलिग्नेंट वे में है कैंसर तो इसमें जो मेटास्टेसिस है ये कॉमनली रहेगा, क्योंकि आपको मैंने स्पीड ऑफ ग्रोथ में ही बताया कि जो बिनाइन है वो स्लोली हो रहा है और मैलिग्नेंट के दौरान ये रैपिडली हो रहा है। तो अगर रैपिडली हो रहा है तो मेटास्टेसिस भी क्या होगा, रैपिडली होगा, यानी वो एक साथ कई सारे सेल एंड टिश्यूज़ को अफेक्ट करेगा। फिर उस अफेक्टेड सेल के कांटेक्ट में जितने हेल्दी सेल रहेंगे वो भी धीरे धीरे अफेक्ट होंगे और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी बॉडी कैंसरस सेल से अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद लास्ट प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मीन्स अगर जो बिनाइन ट्यूमर है इसका प्रोग्नोसिस क्या रहता है, तो इसका जो प्रोग्नोसिस है वो गुड है, यानी कि अगर सर्जिकल रिमूवल कर दिया गया कैंसर का तो इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो गुड होता है। मीन्स फ्यूचर में इसके थ्रू कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशंस या कोई अदर प्रॉब्लम अपीयर होने के जो चांसेस होते हैं वो एकदम इम्पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैलिग्नेंट के दौरान सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कैंसरस सेल है अगर बॉडी में अगर वो कहीं ना कहीं मौजूद है तो फिर से कैंसर अपीयर होने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि जो सेल्स होते हैं ये पुअरली डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी प्रॉपर वे में इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर कोई भी सेल छूट गया तो वो फिर से दूसरे तरीके के कैंसर्स को अपीयर करेगा। इसीलिए मैलिग्नेंट के दौरान जो प्रोग्नोसिस है वो बैड वे में होता है और बिनाइन के दौरान जो प्रोग्नोसिस है वो गुड वे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशंस यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ कैंसर। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कैंसर के बेस पे जो कैंसर है इसको 4 टाइप में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है बेस ऑफ सीवियरिटी। इसके बेस पे जो कैंसर है ये 2 टाइप्स का होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। सेकेंड वन है बेस ऑन इफेक्टिव टिश्यूज। इसके बेस पे भी जो कैंसर है ये 2 टाइप्स का होगा, सार्कोमा एंड कार्सिनोमा।
थर्ड पॉइंट जो है वो बेस ऑन कंस्ट्रक्शंस, इसके बेस पे जो कैंसर है ये भी टू टाइप्स का होता है, सॉलिड ट्यूमर एंड हिमेटोलॉजिकल ट्यूमर। एंड फोर्थ क्लासिफिकेशंस है जिसको कि हम TNM क्लासिफिकेशंस के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस ऑन सिवियरिटी। तो बेस ऑफ सिवियरिटी के बेस पे जो ट्यूमर है ये टू टाइप्स का होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो जो बिनाइन ट्यूमर है और जो मैलिग्नेंट है, तो जो बिनाइन है इसको ये जो ट्यूमर होता है ये ट्रीटेबल होता है। मीन्स अगर किसी भी बॉडी पार्ट में बिनाइन ट्यूमर अपीयर हो गया तो उसको ईजिली वे में सर्जरी के थ्रू या ट्रीटमेंट के थ्रू हम प्रॉपर वे में क्योर कर सकते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये अनट्रीटेबल होता है, ओनली प्रिवेंटेबल होता है, यानी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन के थ्रू मैलिग्नेंट ट्यूमर को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो बिनाइन है फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि यूजुअली स्लो रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के दौरान भी ये चीज़ बताया था कि जो बिनाइन ट्यूमर है इसमें जो सेल्स होगा इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। लेकिन वही कैंसर सेल अगर मैलिग्नेंट वे में चला गया है तो इसका जो ग्रोथ होगा वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होगा या फास्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद सेकेंड पॉइंट बिनाइन में कि ग्रोथ रिमेन्स लोकलाइज्ड एंड नॉट स्प्रेड। मीन्स इसमें जो कैंसर सेल्स होते हैं या जो ट्यूमर सेल्स हैं वो किसी लोकल पार्ट में ही स्टे करेंगे, लोकल पार्ट पे ही अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन अपने सराउंडिंग टिश्यूज़ को या सेल्स को अफेक्ट नहीं करेंगे और ये स्प्रेड नहीं करते हैं। मीन्स इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो ये अपने साथ साथ सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी अफेक्ट करते हैं और मेटास्टेसिस भी करते हैं, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी वो स्प्रेड करके चले जाते हैं और उस पार्ट को भी अफेक्ट करना शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद यूजुअली रिमेन इनकैप्सुलेटेड, यानी ये कैप्सूल्स इसमें बना हुआ होता है, आवरण बना हुआ होता है, लेकिन मैलिग्नेंट में रेयरली इनकैप्सुलेटेड। ठीक है, यानी ये कैप्सुलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो ये इनकैप्सुलेटेड ही होते हैं जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं, लेकिन अगर बिनाइन ट्यूमर है तो ये इस पर आवरण बना हुआ रहेगा या ये कैप्सुलेटेड प्रॉपर वे में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद स्मूथ एंड रेगुलर शेप। मीन्स जो बिनाइन ट्यूमर है ये प्रॉपर शेप में रहता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें स्मूथनिंग भी रहती है या स्मूथ रहता है। ठीक है, मीन्स इसका जो शेप एंड साइज है ये प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन मैलिग्नेंट अगर ट्यूमर है या कैंसर है तो इसका जो शेप रहेगा वो इरेगुलर रहता है। ठीक है, या इसमें जो स्मूथनिंग है ये बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद बिनाइन में कि लेस प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई, यानी कि नॉर्मल के कंपैरिजन में जो ब्लड सप्लाई होती है वो एबनॉर्मल सेल्स में बहुत ही ज़्यादा लेस होता है या कम होता है। लेकिन मैलिग्नेंट में क्या होता है कि नॉर्मल की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि जो सेल है वो एक साथ कई सारे दूसरे अदर सेल्स को भी अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मीन्स बहुत है एक्स्ट्रा अमाउंट में ब्लड सप्लाई की नीड होती है, जिसकी वजह से ही बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद बिनाइन में कि इट रिमूव बाय सर्जरी, यानी कि जो बिनाइन ट्यूमर है इसको अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाए, सर्जरी की जाए तो इसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम बेस ऑफ इफेक्टिव टिश्यूज़। बेस ऑफ इफेक्टिव टिश्यूज़ के बेस पे जो ट्यूमर होता है ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सार्कोमा एंड सेकंड वन है कार्सिनोमा। तो सार्कोमा में क्या होता है कि जो सार्कोमा ट्यूमर है ये सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी कि ऐसे टिश्यूज़ जो कि एक दूसरे से कनेक्शन बनाए रखते हैं, यानी कि एक टिश्यूज़ को दूसरे टिश्यूज़ से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ साथ जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं लाइक फैट हो गया, मसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स, डीप स्किन एंड कार्टिलेजेस, इस तरीके के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उसमें सार्कोमा ट्यूमर अपीयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब कि जो भी अगर कार्सिनोमा ट्यूमर हो रहा है तो ये सबसे ज़्यादा एपिथेलियल टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है,
इपीथीलियल का मतलब सुपरफिशियली जितने भी टिश्यूज होते हैं उसी टिश्यूज को हम इपीथीलियल टिश्यूज के नाम से जानते हैं, जो कि स्किन के ऊपर, सुपरफिशियल यानी कि स्किन के ऊपर जो भी टिश्यूज प्रेजेंस होते हैं उसको ही हम इपीथीलियल टिश्यूज के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाइक जैसे लीवर हो गया एंड किडनी हो गया, इन सब पे सबसे ज़्यादा इपीथीलियल या इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें इपीथीलियल टिश्यूज सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। वैसे टिश्यूज में ही कार्सिनोमा जैसे ट्यूमर अपीयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम बेस ऑन कंस्ट्रक्शंस। इसके बेस पे जो ट्यूमर है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सॉलिड ट्यूमर एंड सेकंड वन है हीमेटोलॉजिकल ट्यूमर। तो जो सॉलिड ट्यूमर है इसमें क्या बताया गया है कि एसोसिएटेड विथ द ऑर्गन फ्रॉम विच दे डेवलप सच एज ब्रेस्ट, लंग्स, कैंसर। ठीक है, यानी कि ऐसे ट्यूमर जो कि किसी लोकल पार्ट में अपीयर होते हैं या किसी लोकलाइज्ड पार्ट में अपीयर होते हैं, इस तरीके के ट्यूमर को ही हम सॉलिड ट्यूमर कहते हैं, लाइक ब्रेस्ट एंड लंग्स। ठीक है, यानी जो ब्रेस्ट ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है या ट्यूमर है, या जो लंग्स कैंसर है, ये किसी लोकल पार्ट में ही होता है। अगर कोई भी ट्यूमर अगर किसी लोकल पार्ट में हो रहा है तो उस तरीके के ट्यूमर को ही हम सॉलिड ट्यूमर कहते हैं। जितने भी सॉलिड ट्यूमर होते हैं ये ट्रीटेबल होता है, इसको आप सर्जरी के थ्रू उस बॉडी पार्ट को या उस लोकल पार्ट को रिमूव किया जा सकता है और उस पर्सन को ट्यूमर जैसी बीमारी से प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद हीमेटोलॉजिकल ट्यूमर। तो जो हीमेटोलॉजिकल ट्यूमर है इसमें ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लड फॉर्मिंग सेल टिश्यूज सच एज ल्यूकेमिया। ठीक है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज मीन्स जहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होता है या जो ब्लड है वो उसका ओरिजिनेशंस होता है, वैसे टिश्यूज़ में अगर कैंसर अपीयर हो रहा है तो उस ट्यूमर को या उस कैंसर को ही हम हीमेटोलॉजिकल ट्यूमर या कैंसर के नाम से जानते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया जो है ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ की वजह से, यानी इसमें एबनॉर्मेलिटीज अपीयर होने की वजह से ही ल्यूकेमिया जैसे ट्यूमर या कैंसर अपीयर होता है। ठीक है, अगर वन वर्ड में हम अगर कहें तो जो ट्यूमर है मीन्स जहाँ से ब्लड का ओरिजिनेशन होता है, वैसे सेल्स एंड टिश्यूज़ में अगर एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगा तो उस तरीके के ट्यूमर को ही हम हीमेटोलॉजिकल ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम टीएनएम क्लासिफिकेशंस। टीएनएम क्लासिफिकेशंस में टीएनएम का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब होता है साइज ऑफ ट्यूमर और प्राइमरी ट्यूमर, एन का मतलब होता है रीजनल और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, एंड एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे स्टॉप होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं टीएनएम क्लासिफिकेशंस एंड अदर के पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।